एक वो सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में घूमकर लोगों के सिग्नल पकड़ता है और एक सैटेलाइट हिंदुस्तान की सरहद पे है जो लोगों को कनेक्ट करता है अपने ही स्टाइल में। जिस हिंदुस्तान को बांटने वाली हजारों चीजें हैं उसे कैसे एक सिपाही ने जोड़ दिया। कौन है हिंदुस्तान की सरहद पर बैठा ये सैटेलाइट और कैसे इसने पूरे हिंदुस्तान को आपस में जोड़ा, यह जानने के लिए आपको यह कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाले बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सैटेलाइट शंकर की अनोखी कहानी। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है कश्मीर की सुंदर वादियों से, जहां इंडियन आर्मी के जवान गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी इंडियन आर्मी का एक सोल्जर जीतू सिंह कहता है कि इस बार मेरी बहन की शादी है पर मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मेरे घर वाले फोन पर सही से बात नहीं कर रहे, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ दूसरे आर्मी के बंदे सैटेलाइट शंकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि सैटेलाइट ऑन टेंशन गॉन। फिर सैटेलाइट शंकर अपने बैग में से एक शंकर जी की मूर्ति निकालता है और कहता है कि आओ तुम्हें पंजाब घुमाऊं, और वो ऐसी बातें करने लगता है जैसे कि वो सूबेदार जीतू सिंह के गांव में हो। जिसे सुनकर सूबेदार जीतू सिंह अपने गांव की यादों में खो जाता है और अपने ख्यालों में ही पहुंच जाता है अपने गांव अपनी बहन की शादी में। सभी फौजी भाई अपने ख्यालों में खोकर नाच गा रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि सूबेदार जीतू सिंह की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग पहरा देने के लिए निकल जाते हैं और इंडियन आर्मी के कैंप पर सिर्फ शंकर और अर्नव ही रुकते हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान को पता लग जाता है और वो इंडियन आर्मी के कैंप पर फायरिंग करने लगते हैं। पर शंकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो बड़ी ही होशियारी से पाकिस्तानी आर्मी के 4 लोगों को मार गिराता है, पर उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है और अर्नव के कंधे में भी गोली लग जाती है, जिसके कारण डॉक्टर शंकर को 8 दिनों का रेस्ट करने को कहता है। पर शंकर अपने सीनियर से कहता है कि मैं इन 8 दिनों में अपने गाँव जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाना है। जिसके बाद ऑफिसर शंकर से सैनिक शपथ लेता है कि तुम्हें 8वें दिन आकर ड्यूटी ज्वाइन करनी है और शंकर अपनी सैनिक शपथ दे भी देता है। अब हम देखते हैं कि शंकर घर जाने की तैयारी कर रहा है, पर उसे सारे ही लोग कुछ न कुछ सामान दे देते हैं अपने अपने घरों पर देने के लिए। सारा सामान लेकर शंकर निकल जाता है अपने घर के लिए। शंकर ट्रेन में चढ़ता है तब वो देखता है कि 2 बूढ़े अंकल और आंटी गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद शंकर उन्हें सही ट्रेन में बैठाते आता है, पर इस चक्कर में उसकी ट्रेन छूट जाती है। जहां शंकर को एक लड़की मिलती है और वह शंकर को पठानकोट तक की लिफ्ट देती है। इस लड़की का नाम मीरा बख्शी है और यह एक ब्लॉगर है। टैक्सी में बैठे बैठे शंकर प्रमिला को फोन लगाता है। प्रमिला और शंकर की शादी की बात चल रही होती है, इसलिए शंकर प्रमिला को अपने दोस्त श्रीधर का नंबर देता है और कहता है कि तुम इससे शादी कर लो, जिसे सुनकर प्रमिला काफी ज्यादा निराश हो जाती है। और इधर मीरा बख्शी और शंकर पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। शंकर मीरा को हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में छोड़ने जाता है क्योंकि उसके पास सामान बहुत सारा होता है। तभी मीरा शंकर को कहते हैं कि मैं मेरा एक बैग टैक्सी में छोड़ आई। शंकर जल्दी से उसके बैग को लेने जाता है, लेकिन तब तक हैदराबाद जाने वाली ट्रेन छूट जाती है। शंकर दूसरी तरफ देखता है तो उसकी ट्रेन भी चलने लगती है, जिसके बाद वो काफी पीछा करता है अपनी ट्रेन का, पर वो आखिरकार छूट ही जाती है, नहीं पकड़ पाता वो उसे। जिसके बाद शंकर सूबेदार जीतू सिंह के भाई को अपना बैग उतारने को कहता है और वो लिफ्ट लेकर पंजाब सूबेदार जीतू सिंह के घर पहुंचता है। वहाँ पहुंचकर शंकर देखता है कि आज ही सूबेदार जीतू सिंह की बहन की शादी है, पर वो सभी लोग निराश है क्योंकि सूबेदार जीतू सिंह शादी में नहीं आया है, जिस वजह से जीतू सिंह की माँ काफी ज्यादा बीमार है। ऐसा लग रहा है कि वो कोमा में है। फिर शंकर वहाँ अपना सैटेलाइट निकालता है और जीतू सिंह की आवाज निकालकर जीतू सिंह जैसी एक्टिंग करने लगता है। जीतू सिंह के भेजे हुए सारे गिफ्ट वो लोगों में बांट देता है। जीतू सिंह की माँ को लगता है मानो जीतू सिंह आ गया हूँ और वो खड़ी होकर जीतू सिंह यानी कि शंकर से गले लग जाती है, जिसे देखकर सारे लोग खुशी से रोने लगते हैं। जिसके बाद शंकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में शंकर को श्रीधर का फोन आता है और शंकर को थैंक्स बोलता है कि क्या हॉट लड़की का नंबर दिया यार तूने, और वह शंकर को प्रमिला के इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी भेजता है, जिसे ओपन करके शंकर प्रमिला को देखता है और सदमे में चला जाता है। फिर शंकर प्रमिला को कॉल करता है पर प्रमिला उसका कॉल नहीं उठाती। अब शंकर एक रेलवे स्टेशन पर जाता है, वहाँ उसे एक टीटी मिलता है और वो बताता है कि यहाँ से 5 मिनट दूरी पर एक और स्टेशन है जहाँ से तुम्हें एक पोलाची की ट्रेन मिलेगी। जिसके बाद शंकर पटरियों पर होते हुए दूसरे स्टेशन पर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बस एक्सीडेंट दिखता है जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं और उस बस पर बिजली के तार पड़े हुए हैं, जिस वजह से इस बस के पास कोई नहीं जाता। यहाँ हम देखते हैं कि मीरा बख्शी ब्लॉगिंग करते हुए बस में जाती है। तभी उसे एक बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ शंकर आता है और वो अपनी जान पर खेलकर सभी को बचा लेता है। यहाँ पर मीरा बख्शी के फोन का कैमरा ऑन था, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। शंकर किस तरह लोगों को
बचा रहा होता है। यह सब कुछ लाइव पूरा इंडिया देख रहा होता है। इन सबको बचाने में फिर से शंकर की ट्रेन छूट जाती है और शंकर फिर से लिफ्ट मांगकर चल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर। तभी शंकर को प्रमिला का कॉल आता है। तब शंकर प्रमिला को समझाता है और कहता है कि मेरे जैसे फौजी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इतने में शंकर का फोन बंद हो जाता है। फिर शंकर किसी तरह से अर्नव को कॉल करता है कि मैं तुम्हारे गाँव नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, और सॉरी बोलता है। इतने में ही शंकर का फोन फिर से बंद पड़ जाता है। यहाँ शंकर एक बस को देखता है जो कि अर्नव के गांव जा रही होती है। फिर शंकर अपने आप को रोक नहीं पाता अर्नव के गांव जाने से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरा बख्शी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो जाता है और शंकर इंडिया का सुपर हीरो बन जाता है। तभी मीरा को एक लड़का बताता है कि मैंने देखा है उसे, वह एक फौजी था और उसके बैग पर सैटेलाइट शंकर लिखा था। फिर मीरा अपने बैग को देखती है जो शंकर के पास रह गया था और उसे भी पता चल जाता है कि ये सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि सैटेलाइट शंकर ही है। और वो लाइव जाकर बोलती है कि मैं आप सबको उस सुपर हीरो से मिलाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ और हम देखते हैं कि शंकर अर्नव के घर पहुंच जाता है, जहां शंकर को पता चलता है कि अर्नव के घर का माहौल ठीक नहीं है। अर्नव के घर में जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। तभी शंकर अपनी माँ का एक लेटर निकालता है और अर्नव के भाइयों को देता है कि ये लेटर तुम्हारे लिए अर्नव ने भेजा है, लेकिन वो चिट्ठी तमिल में थी इसलिए वो शंकर को पढ़ने के लिए कहते हैं। फिर शंकर अपना जादू चलाता है और इमोशनल बातें कर सबका दिल जीत लेता है, जिससे भाइयों में हो रहे झगड़े बंद हो जाते हैं और अर्नव का पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। शंकर एक बार फिर लिफ्ट लेकर निकल जाता है अपनी मंजिल की ओर। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग जिसने शंकर को लिफ्ट दी थी उसे मारने लगते हैं, जिसके बाद शंकर उसे बचाता है और सारे गुंडों को मारता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और शंकर को पकड़कर ले जाती है और पूरी रात उसे थाने में बंद रखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है मीरा बख्शी पर, जहाँ हम देखते हैं कि मीरा किसी तरह शंकर अर्नव के शहर जाने वाला है इस बात का पता लगा लेती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि थाने में एक शहीद जवान के घर वाले आए हुए हैं और उन्हें शंकर ने बुलाया है। शंकर उन्हें कुछ पैसे देता है। वो पैसे आर्मी के बंदों ने इकट्ठा किए थे जब उस शहीद जवान की लड़की हुई थी। अब शंकर शहीद महेश की माँ को बताता है कि उसे 8 दिनों की छुट्टी मिली थी और 6 दिन हो गए और वो अपने घर नहीं जा पाया, जिसके बाद शहीद महेश की माँ शंकर से वादा लेती है कि तुम अपने घर जरूर जाओ ना। इन दोनों की बातें सुनकर सारे पुलिस वाले इमोशनल हो जाते हैं और वो पुलिस की गाड़ी में शंकर को स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि मीरा अनवर के भाइयों और शंकर को लिफ्ट देने वाले से मिलकर व्लॉग बनाती हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है शंकर पर, जिसे प्रमिला कॉल करती है। तब शंकर प्रमिला को बताता है कि उसे 8 दिनों की छुट्टियां मिली हैं और 6 दिन हो गए हैं और अभी उसे उसकी माँ के पास जाकर उसका ऑपरेशन करवाना है। तब प्रमिला शंकर को कहती है कि तुम कल सुबह तक मुझे सेलम रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बेस तक पहुँचा दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरा बख्शी के व्लॉग बहुत ही तेजी से वायरल हो रहे हैं और शंकर को पूरा इंडिया सुपर हीरो मानने लगा है। फिर सीन शिफ्ट होता है शंकर पर और हम देखते हैं कि शंकर सेलम रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर प्रमिला से मिलता है, जहां प्रमिला शंकर को पूरा प्लान बताती है कि किस तरह मैं तुम्हें तुम्हारे बेस तक पहुंचाऊंगी। प्रमिला प्लान से शंकर को कश्मीर भेजने की बात करती है, पर शंकर कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी प्रमिला कहती है कि मेरे पे है, मैं तुम्हें दे दूंगी, अगली बार जब आओ तब लौटा देना। शंकर और प्रमिला बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मीरा बख्शी व्लॉगिंग करते हुए आ जाती हैं। तब शंकर मीरा से कैमरा बंद करने को कहता है, पर मीरा कैमरा बंद नहीं करती और व्लॉग बनाती रहती है, जिससे गुस्सा होकर शंकर फोन को नीचे गिरा देता है, पर फोन का कैमरा चालू था और उन्हें पूरा इंडिया लाइव देख रहा होता है। तब शंकर मीरा को कहता है कि मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था और मैं नहीं हूँ कोई हीरो, मैं एक इंडियन आर्मी का साधारण सोल्जर हूँ बस, और मीरा को वहाँ से जाने को कहता है। साथ ही मीरा से माफी भी मांगता है गुस्सा होने के कारण। यह सब पूरा इंडिया लाइव देख रहा होता है। फिर मीरा अपने व्लॉग को यहीं पर खत्म कर देती है। अब हम देखते हैं कि एक लड़का एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है कि हमें शंकर को उसके बेस तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए, वो भी छुपके से, जिसके बाद पूरा इंडिया उसके साथ जुट जाता है शंकर को उसके बेस तक पहुंचाने के लिए। शंकर ट्रेन से अपने गाँव की तरफ जा रहा होता है, वहाँ लोग सिर्फ उसके लिए ही ट्रेन रुकवा देते हैं और शंकर अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ शंकर को देखकर उसकी माँ और दादी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। शंकर जल्दी से अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाता है और वहाँ से निकल जाता है। शंकर कहाँ जा रहा है, शंकर कहाँ पहुँच गया, इन सब के वीडियो बना के लोग सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। शंकर हाईवे पे जाता है जहाँ उसे कुछ बाइक वाले मिलते हैं और वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ते हैं। ये लोग भी शंकर की मदद के लिए ही आए थे। यहाँ पर प्रमिला शंकर का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही शंकर वहाँ आता है तो प्रमिला उससे मिलकर टिकट लेने जाती है कि तभी उन्हें पता चलता है कि ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रही है और ऑनलाइन टिकट पहले से बुक करवानी पड़ती है, जिसे सुनकर प्रमिला और शंकर दोनों ही काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वह अपनी
अपनी टिकट कैंसिल करवा देता है और वह टिकट शंकर को मिल जाती है। यह टिकट 27,000 की थी पर शंकर के पास 20,000 थे। तो प्रमिला कहती है कि बाकी के पैसे मैं देती हूँ, पर शंकर कहता है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, पहली बार प्लेन में चढ़ रहा है वो भी गर्लफ्रेंड के पैसों से। जिसे सुनकर प्रमिला हंसने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वह कहता है कि तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, तुम लकी कस्टमर हो इसलिए तुम्हारी टिकट फ्री है। फिर शंकर जाने से पहले प्रमिला को प्रपोज करता है और वहाँ से निकल जाता है जम्मू के लिए। जम्मू आकर शंकर को पता लगता है कि श्रीनगर जाने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल है। तभी वहाँ एक पायलट आता है और वह शंकर से कहता है कि मैं अनंतनाग की ओर जा रहा हूँ, क्या आप चलोगे? तब शंकर पूछता है कि सर कौन हो आप और यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ और कौन करवा रहा है? तभी वहाँ मीरा बख्शी आती है और कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ, ये इंडिया कर रहा है अपने सुपर हीरो के लिए। जिसके बाद शंकर वहाँ से सीधे कश्मीर आ जाता है। कश्मीर के सारे अलगाववादी भी शंकर के लोकेशन देख रहे थे, जिसे उनको भी पता चल जाता है कि शंकर अकेला कश्मीर में होकर निकलेगा और वो तैयार थे शंकर को मारने के लिए। शंकर जब कश्मीर पहुंचता है तो सारे अलगाववादी शंकर का पीछा करने लगते हैं और उसे पत्थर से मारने लगते हैं। शंकर उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है पर वो शंकर को चारों ओर से घेर लेते हैं। पर तभी वहाँ कश्मीरी महिलाएं आ जाती हैं। वो भी शंकर के वीडियो देख रही थी और वह शंकर को बचा लेती हैं और कहती हैं कि इस बंदे को इसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरा इंडिया दुआई कर रहा है और हम भी इंडियन हैं तो हम कैसे दूर रहें। जिसे सुनकर सारे अलगाववादी पत्थर फेंक देते हैं। जिसके बाद शंकर दौड़ते हुए अपने कैंप की ओर जाता है जहाँ सूबेदार जीतू सिंह सभी आर्मी के जवानों की हाजिरी ले रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में हैं। सूबेदार जीतू सिंह हाजिरी लेते हुए शंकर के नाम पर आता है और जोर से शंकर चिल्लाता है। तो दूसरी तरफ से शंकर प्रेजेंट सर कहता है। शंकर को कैंप में देखकर सभी जवान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और शंकर को कंधे पर उठाकर डांस करने लगते हैं। फिर एक जवान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है कि शंकर फाइनली कैंप पहुंच गया, जिसे देखकर पूरा इंडिया खुश हो जाता है और झूमने लगता है। और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी सैटेलाइट शंकर की कहानी। कुछ इस तरह से पूरा इंडिया एकजुट हो गया शंकर को उसके बेस तक पहुंचाने के लिए। आपको सैटेलाइट शंकर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं और कमेंट में जय जवान लिखना बिल्कुल भी न भूलें। और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज हर रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक व अपने सारे दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।